सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। जाने माने शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 20 दिनों से भूख हड़ताल पर। इस दौरान उनका 9 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है। वो सिर्फ नमक पानी पीकर ही वो जीवित है। उनके डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से भूख हड़ताल के कारण वो काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गए और इनसे उनके अंगों पर भी असर शुरू हो गया है। सोनम वांगचुक के तेजी से बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई। देश भर के 1800 से ज्यादा दिग्गज हस्तियों ने वांगचुक को सपोर्ट किया है। साथ ही उनके भूख हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की। लगातार राजनीतिक दिग्गजों, फिल्मी हस्तियां और अलग अलग वर्ग के लोग वांगचुक को सपोर्ट करने जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि देश की राजधानी के दिल में चल रहे इस आंदोलन की वजह क्या है। सोनम वांगचुक 20 दिनों से भूख हड़ताल पर क्यों गए, जान लीजिए पूरी एक एक बात इस वीडियो में। 59 वर्षीय सोनम वांगचुक ने ये आंदोलन शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर शुरू किया है। पूरा मामला तब सामने आया जब इसी साल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रदेश प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट 2026 में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक केस हुआ। इसी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। सीजेपी ने फाउंडर अभिजीत दीप के नेतृत्व में 6 जून को राष्ट्रीय राजधानी में अपना पहला प्रदर्शन शुरू किया, जो बाद में 20 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने में बदल गया। सोनम वांगचुक इसी प्रदर्शन में 28 जून को शामिल हुए और तब से ही वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। सोनम वांगचुक बीते 20 दिनों में से भूख हड़ताल पे चल रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं और समर्थकों की अपील के बावजूद अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने से सोनम वांगचुक मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार से कोई प्रतिक्रिया मिले बिना भूख हड़ताल तोड़ने से गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ खा लूं तो क्या संदेश जाएगा, सरकार को यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की कोई जरूरत नहीं, प्रदर्शनकारी आते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर वह भूख हड़ताल खत्म कर दे तो क्या बदल जाएगा। सोनम वांगचुक ने लोगों से 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित संसद मार्च को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को राजनीति, विज्ञान और लोकतंत्र का असल सबक सिखाने के लिए इसमें शामिल होना चाहिए। अपनी भूख हड़ताल के दौरान वो लगातार वीडियो संदेश जारी करते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे हजारों संदेश मिले हैं जिसमें मुझसे भूख हड़ताल तोड़ने के लिए कहा गया है। कई वरिष्ठ नेता मुझसे मिलने आए और उन्होंने बड़े स्नेह और चिंता के साथ मुझसे बात की। कुछ लोगों ने तो अदालत का रुख किया और अदालत से मुझे खाना खिलाने का भी निर्देश देने का अनुरोध किया। अपनी सेहत को लेकर लोगों की चिंता दूर करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि अब तक कोई मेडिकल जांच में तुरंत किसी भी तरह के खतरे का संकेत नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी हालात ऐसी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊंगा। कई डॉक्टर्स इसकी जांच की गई है, डॉक्टर के निगरानी में भी है और 20 दिन की भूख हड़ताल के हिसाब से नतीजे काफी सामान्य। ईसीजी भी किया गया और वह भी ठीक। मैं अभी कई और दिनों तक इसे जारी रख सकता हूँ। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को संसद मार्च करने का आह्वान किया और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो, इसका भी संदेश सोनम वांगचुक दी है। और साथ में सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि जो भी छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, मैं अपील करता हूँ कि उनके फैमिली, उनकी माँ अवश्य आए कि वो दर्द देख सके जो उनके बच्चे सहते। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सोनम वांगचुक के लिए आप एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। उनके समर्थन में कमेंट करना चाहते हैं तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।